नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आपको अच्छा लगता है वो लाइक कमेंट और शेयर करते हैं। हमारे साथ में निषाद जी हैं, ये सिविल इंजीनियर हैं और निषाद जी मैं भी हूँ। आज इनसे मिलता हूँ, बात करता हूँ। अगर आप भी बिल्डिंग रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, इंटीरियर रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनसे मिलकर बात कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सर जी, हमारा फेसबुक पेज चलता है, एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम हम सब की बात है और उसके ऊपर निषाद समाज के लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और दिखाता रहता हूँ। तो आपने मुझे परमिशन दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय स्वयं दे दीजिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। सर सबसे पहले आपके हम सब की बात में का स्वागत है। जो पूरे भारत में निषादों की बात आप सबके सामने रखते हैं, इसके लिए आपके थैंक यू। पढ़ाई आपने सर कहाँ से किया हुआ है? सर IC दिल्ली ब्रांच था मेरा लखनऊ में। क्या किया आपने? सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं। मतलब बीटेक कर रखे हैं? जी। अच्छा। और इंटीरियर डिजाइनिंग से भी डिप्लोमा कोर्स है। तो आपको इंजीनियर कहूँ कि आर्किटेक्ट कहूँ? दोनों कर सकते हैं। अच्छा, इंजीनियर भी कह सकता हूँ, आर्किटेक्ट भी कह सकता हूँ। तो घर में पहले से कोई व्यक्ति जो है आर्किटेक्ट या इंजीनियर था कि नहीं, पहले व्यक्ति आप? नहीं सर, हम पहले व्यक्ति हैं। अच्छा। और हमारे छोटे भाई भी इंजीनियर हैं। अच्छा। और वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। अच्छा, आपके छोटे भाई इंजीनियर, वो भी गवर्नमेंट जॉब में? पिताजी क्या करते हैं आपके थे? हाँ, बिजली विभाग में क्लर्क थे मेरे पास। अच्छा, पिताजी बिजली विभाग में क्लर्क थे, गवर्नमेंट जॉब के अंदर थे, तो बच्चों को उन्होंने पढ़ा दिया है। जी। अच्छा, कब आपको लगा कि आपको इंजीनियर बनना चाहिए? मतलब पढ़ाई कब कर रहे थे, कब लगा आपको? सर देखिए, है क्या, मैं एक्चुअल में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद मैं लखनऊ जॉब के लिए चला गया था। अच्छा। और जॉब करते उसके बाद मैंने तैयारी शुरू किया। किस चीज़ की तैयारी शुरू किया? सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। मतलब IAS बनना चाहते थे? यस जी हाँ। लेकिन मेरा रुझान थोड़ा सा फिर चेंज हो गया। और मैं उसके बाद किसी के संपर्क में आया और उन्होंने कहा कि चलिए ये कोर्स है, कर लीजिए। मेरा भी रुझान बना, मैंने कोर्स शुरू कर दिया। अच्छा। और मुझे भी इंटरेस्ट था पहले से भी किस सेक्टर में, डिजाइनिंग के सेक्टर में मुझे इंटरेस्ट भी था। इतनी मोटे मोटे जो है ये आपके ऊपर किताब रखा हुआ है, क्या चीज़ है सर? इसको हाथ में लेंगे क्या? हाथ में बहुत भारी है तो खैर ये। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये? सर ये माइका है। जैसे कस्टमर, जो भी हमारे कस्टमर भी आते हैं, माइका की डिजाइनिंग देखना चाहते हैं, तो यह सैंपल के रूप में रखा जाता है कि आप डिजाइनिंग पसंद करिए, उस अनुसार से आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा और डिजाइनिंग उसी अनुसार से किया जाता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश गोरखपुर में इस समय है, अभी गोरखपुर में मिलने मुश्किल। आपका काम कहाँ का चलता है इस समय? हमारा गांव गोरखपुर है, देवरिया है, लखनऊ है। अच्छा। इधर बिहार तक का। बिहार तक काम चलता रहता है? कैसे कांटेक्ट लोग करते हैं आपसे? मतलब कांटेक्ट जो कस्टमर के थ्रू ही होता है। अच्छा। हमारी किसी कस्टमर का काम, हम अच्छा काम करेंगे तो उनके थ्रू ही हमारे कस्टमर बढ़ते रहते हैं। अच्छा, एक अच्छा काम कर दिया, उसके बाद जो है वो रिकमेंड करते हैं कि भैया फलाने आदमी हैं तो ये है। तो मान लिया अगर आपके 100 कस्टमर आते होंगे, एग्जाम्पल दो, 100 कस्टमर, उसमें निषाद समाज कितने कस्टमर होते हैं? ऐसा कुछ है क्या कि आपको निषाद समाज जान करके आपको ज़्यादा आते हैं? सर ऐसा नहीं है। इस टाइप से अभी फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास लगभग हर लोग आते हैं। अच्छा, सभी बिरादर के लोग आते हैं। ऐसा कोई नहीं है भेदभाव कि हम स्पेशली निषाद ही आते हैं, सभी लोग आते हैं। सभी लोग आते हैं। जैसे आर्किटेक्ट का काम क्या होता है? अब बता दें आप, आर्किटेक्ट काम क्या होता है? मालिक कोई ज़मीन है आपका, जैसे मान लीजिए मेरा पास ज़मीन है, तो उसकी प्लानिंग करना। जी, प्लानिंग मतलब मकान कैसे बनेगा, मकान कैसे बनेगा, आपका रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, मतलब पूरी डिजाइनिंग होगी उसकी। अच्छा। डिजाइन करने के बाद उसकी पूरा डिटेल दिया जाता है, इलेक्ट्रिक का, मतलब नक्शा बनाते खैर आप? अच्छा, ऐसे कहें तो नक्शा बनाकर उसका इंटीरियर भी डिजाइनिंग करेंगे। वो भी काम होता है। जैसे आपने नक्शा बना के दे दिया है तो मुझे मान लीजिए वो पास हो गया, मतलब आपका कि उसको कहीं पास कराना पड़ता हो जाए? नहीं, जैसे उसके बाद हम GDA में अप्लाई करते हैं। अच्छा, नक्शे के लिए? GDA से अप्रूवल लिया जाता है। GDA मतलब गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी? अच्छा, लखनऊ में होगा तो LDA बोलेंगे? ये कहेंगे। अच्छा, तो वो अप्रूव्ड वहाँ से हो जाता है, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन अब आप कर सकते हैं। अच्छा, मोटा मोटा जो नक्शा बनता है, मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट जमीन है, उसके ऊपर नक्शा बनाते हैं तो मोटा मोटा आपका चार्ज क्या होगा? जैसे डॉक्टर फीस होता है वो फीस होता होगा ना? यदि टोटल डिटेल लेते हैं डिजाइनिंग का 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट का, तो पर स्क्वायर फीट 20 से 25 रुपये स्क्वायर फीट चार्ज रखा जाता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन ग्राउंड का है कि ग्राउंड G+1 है या G+2 है। जैसे फ्लोर बढ़ते हैं हम चार्ज को थोड़ा कम कर देते हैं। अच्छा, मतलब मोटा मोटी 1000 स्क्वायर फीट का कितना कितना लग जाता होगा? जी 1000 स्क्वायर फीट यदि मिनिमम भी किसी से हम लेते हैं तो 20,000 रुपये।
अच्छा 20,000 रुपये आपका चार्ज है वो, उसके प्लानिंग का टोटल डिजाइनिंग का चार्ज अच्छा डिजाइनिंग चार्ज जी है। हाँ। अच्छा। उसके बाद मान लीजिए कोई विजिट कराना चाह रहा है, मान लीजिए काम स्टार्ट हो गया, हाँ। उसको विजिट कराना चाह रहा है तो पर गोरखपुर सिटी में दिए हाँ। तो पर विजिट 1,000 रुपये रखते हैं, हाँ। और सिटी से हटते हैं तो वो चार्ज 2 से 2,500 3,000 रुपये लेते हैं। अच्छा, जैसे आप निषाद जी हैं, हाँ। और निषाद जी हैं, गोरखपुर में कितने आर्किटेक्ट निषाद समाज में हैं? सर निषाद समाज के इस समय करंट में 3-4 लोग हैं। 3-4 आर्किटेक्ट हैं, जी जी हाँ। सबको परिचित हैं? जी जी, एक दूसरे से लिंक रहते हैं, मान ली मीटिंग हुआ एक दूसरे के साथ मुलाकात होती रहती है। ए भैया देखिए, निषाद समाज में डॉक्टर मुझे मिलते हैं, निषाद समाज में मुझको जो है सीए मिलते हैं, बड़े बड़े ओहदे बड़े पद पे मिलते हैं, मुझे आज सिविल इंजीनियर मिल गए, निषाद समाज के मिल गए हैं, और आर्किटेक्ट हैं। पिछले कितने सालों से भी काम कर रहे हैं सर? सर मुझे 15 साल हो गए। 15 साल से जी, ये 2010 से स्टार्ट किए थे। 2010 से स्टार्ट किया था जी। और आज 15 साल हो गया है। कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ा, कितना तल्ले तक आपने काम कर रखा है ऐसे? सर प्लानिंग में हमारा कम से कम 6 फ्लोर 7 फ्लोर तक अभी काम हो चुका है। तो बराबर काम ले लेते आप हैं? हाँ हाँ, काम यदि कोई काम देना चाहता है विथ मटेरियल, हाँ। वो भी काम ले लेते हैं। हाँ। और कॉन्ट्रैक्ट बेस में लेबर बेस दे रहा है वो भी होगा। विजिट कराएगा तो विजिट भी काम होता है, मतलब जैसे कस्टमर। मतलब बिल्डिंग बनवाने के सिलसिले में कोई भी काम आपको देता है तो आप काम ले लेते हैं? जी जी जी। तो आपके पास में ठेकेदार भी होंगे जो काम करते होंगे? कॉन्ट्रैक्टर हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर के पड़े हुए हैं, तो आप ठेका देते हैं, उसके बाद जो है उनको काम देते हैं, उसके माध्यम से आपका काम चलता है। जी। तो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बिहार में चल रहा है, जी, पूर्वांचल जी। में चल रहा है सारी चीज़ें। जी। अब मान लीजिए कोई बच्चा आज के डेट में आर्किटेक्ट बनना चाहता है, हाँ, हाँ। तो किस प्रकार से प्लानिंग करे, कैसे बन सकता है आर्किटेक्ट? सर सबसे पहले तो इंटर क्वालिफाई पहले करेगा, उसके बाद कोई साइंस है, आर्ट साइड कोई मतलब है? मैथ्स। अच्छा, मैथ्स होना चाहिए। कुछ परसेंटेज लेना चाहिए, इतना परसेंट नहीं होना सर, चाहिए? ऐसा नहीं है, परसेंटेज नहीं कोई है। मतलब कोई 40% पास के भी आर्किटेक्ट बन सकता है क्या? अच्छा अच्छा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि परसेंटेज मायने नहीं रखता है। हाँ। आप क्वालिफाई करते हैं, आप एडमिशन लीजिए, 4 साल के कोर्स करेंगे। कितना आर्किटेक्ट कोर्स? 4 साल का 4 कोर्स साल है। का होता है। अच्छा। वो करने के बाद ही फिर मैथ उसका मतलब अच्छा होना चाहिए। जी जी। अच्छा, कंप्यूटर नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट इसके अंदर सर है? जैसे लोग बोलते हैं आटो कैड, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके ऊपर डिजाइन करना आप पड़ता कोर्स करेंगे, उसके साथ साथ आपको 6 महीने का एक ट्रेनिंग भी दिया जाता है, है। तो आपको नॉलेज हो जाता है उसके बारे में। अच्छा, जी जी। तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो जाएगी। तो अभी आप डिजाइनिंग करते हैं, मैनुअल करते हैं, कि आप भी सॉफ्टवेयर यूज करते नहीं हैं? सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सर। अच्छा, कौन सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं? AutoCAD। AutoCAD, उसमें परिपक्व आप हैं? हाँ हाँ AutoCAD से। हाँ, देखिए ये गिरीश चंद निषाद हैं। आप टाइटल निषाद लगाते हैं कि सानी लगाते हैं? सर एक्चुअल में है क्या, टाइटल में हम कहीं देखेंगे तो निसार सानी नहीं दिखता है। अच्छा। ओनली गिरीश चंद लिखा रहता है। तो कैसे लोग जानेंगे कि निषाद समाज के आप हैं? अगर लिखेंगे टाइटल तब तो लोग जानेंगे। टाइटल नहीं, ये actually दुविधा है, निषाद समाज के बड़े ओहदे बड़े पद के ऊपर हैं, वो कह रहे हैं कि आप कहीं खोजेंगे मुझे तो आप गिरीश चंद दिखेगा, लेकिन है ये निषाद जी है। तो मैं कह रहा हूँ भैया से कि जब आप टाइटल बताएंगे तभी तो आप जानेंगे कि निषाद। हाँ समाज में लोग जानते हैं निषाद है। हाँ, तो एक्चुअली जानते हैं वो हाँ। स्टार्टिंग से ही सर्टिफिकेट से ही हाँ। कहीं भी निषाद आगे टाइटल नहीं लिखा गया, इसलिए वो आगे हम लिखते भी नहीं है। अच्छा। लेकिन गिरीश चंद निषाद है। अच्छा, गिरीश चंद निषाद अगर सिर्फ आपके उसमें रहेगा तो गिरीश चंद आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा, लेकिन आप गिरीश चंद निषाद हैं आप हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा देखिए मिलने का सिलसिला जारी रहता है। मुझे मालूम पड़ा कि निषाद समाज के हैं और सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, इनसे मिलूं और आपको बताऊं मैं। अब आपसे मान लीजिए कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है, तो कैसे आपसे बात कर सकता है? और बात करने का क्या पैसा लेते हैं कि कैसा क्या सिस्टम? नहीं सर ऐसा नहीं है। हाँ। बात करने का कोई पैसा नहीं है। हाँ। फ्री ऑफ कास्ट होता है। आप नंबर बोलिए और नंबर मैं बोलता हूँ। भाई साहब लोग नंबर आप नोट कर लीजिए, गिरीश चंद, अब मैं इनको गिरीश चंद निषाद कहूँगा, गिरीश चंद निषाद से बात करना है, इन पे फ़ोन करके जो है बिल्डिंग बनवाने रिलेटेड, नक्शा बनवाने रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो इनसे बात कर लिए, इन्फॉर्मेशन बोल रहे फ्री में हम दे देंगे एकदम पूरा। आप नंबर बोलिए, नंबर बोलता हूँ मैं 972 972 1331 1331 969। 969 ये नंबर नीचे लगा भी दूंगा, इनसे बात करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है गोरखपुर पड़ता है जगह मोहद्दीपुर, वहीं इनका ऑफिस है। उसी ऑफिस के अंदर देख सकते हैं मैं बैठा हुआ हूँ, शानदार से ये ऑफिस बना रखे हैं, बड़ा इनके पास डॉक्यूमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए इनके हाथ में नक्शा वक्शा सभी जो अपने हाथ से सब बनाते दोस्तों। देखिए मेरा प्रयास रहता है निषाद समाज के लोगों से आपकी मुलाकात कराता रहूँ, आप उनके बारे में जानें और समझे निषाद समाज के अंदर किस किस पद किस किस ओहदे के अंदर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे लगता है कि आपने कीमती से मुझे दिया हुआ है और आपके माध्यम से लोग जागरूक होंगे। कुछ कहना चाहेंगे अंतिम में सर? सर कहना ही चाहेंगे किसी को भी घर
का डिजाइनिंग वास्तु के अनुसार कराना हो, वास्तु के अनुसार जी हाँ, तो संपर्क कर सकते आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस नंबर कांटेक्ट कर लीजिएगा। अंतिम में हम लोग निषाद समाज के लोग आजकल मिल रहे हैं ना, तो कोई भी है तो बोलते हैं आज के जो है जय निषाद राज, अगर आप भी बोलते बड़ा अच्छा हो जाएगा हैं। सर। जय निषाद राज। जय निषाद राज। तो ठीक है, चलिए आप सब लोगों को नमस्ते, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद आप सब।